हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लिए डिफाइन करूंगा कि गैसियस एक्सचेंज हम किसे कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके दौरान प्लांट के सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच गैसेस का तबादला होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। वो प्रोसेस जिसके दौरान प्लांट सेल्स एंड इन्वायरमेंट के दरमियान गैसेस का तबादला हो, खासकर कौन से दो गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो आज की हमारी टॉपिक यही है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपने जहन में रखना है कि प्लांट्स के बॉडी के अंदर दो गैसेस की ज़्यादा एक्सचेंज होती है इन्वायरमेंट के साथ, एक ऑक्सीजन और दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने जहन में रखना है कि दिन के वक्त ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है, और चूंकि प्लांट के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ड्यूरिंग डे टाइम ज़्यादा है, इसी वजह से एक्सेस ऑक्सीजन को प्लांट अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करता है इन्वायरमेंट में। और ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाहर वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और प्लांट के कौन से हिस्से से बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन बाहर रिमूव होता है, स्टोमेटा। तो आपने जहन में रखना है कि ड्यूरिंग डे टाइम चूंकि प्लांट के बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, उसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और चूंकि ऑक्सीजन की अमाउंट ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट के बॉडी के अंदर ज़्यादा है, इसी वजह से एक्सेस ऑक्सीजन को प्लांट अपनी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में रिमूव करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। किसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। इसी तरह अगर हम देख ले, रात के वक्त ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट के बॉडी के अंदर चूंकि रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन कम है, इसी वजह से प्लांट ऑक्सीजन बाहर से अपने लिए इनटेक कर लेता है। प्लांट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से कौन से प्रोसेस के थ्रू हासिल कर लेता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। तो आपने जहन में रखना है कि रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन दरकार है। इसी वजह से प्लांट ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए वो बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। अब हम मूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। आप जानते हो कि डे टाइम, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है। ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्योंकि प्लांट के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, इसी वजह से प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बाहर यानी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, सेम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। और इसी तरह अगर रात के वक्त हम देख लें, तो रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, रिस्पायरेशन। और आप सब जानते हो कि रिस्पायरेशन प्रोसेस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल प्लांट की बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और इस एक्सेस ऑक्सीजन को प्लांट अपने बॉडी से बाहर
यानी इन्वायरमेंट में रिमूव करता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? सेम डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। और किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट क्या करता है? प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन बाहर रिमूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर ले आता है। इसी तरह रात के वक्त अगर हम देख लें तो प्लांट क्या करता है? रात के वक्त वो बाहर से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। तो यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो कि प्लांट अपने एनवायरनमेंट के साथ दो गैसेस का तबादला कर रहा है। बाहर से ऑक्सीजन लेता है कभी और अंदर से कभी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। उसी तरह बाज़ औक़ात ये प्रोसेस उल्टा होता है, यानी बाहर से वो ऑक्सीजन ले लेता है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान प्लांट गैसेस का तबादला करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। एक और चीज़ आपने जहन में रखना है कि प्लांट के पत्तों के अंदर पैरेन्काइमा फोटोसिंथेटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट के लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट है, उन फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। प्लांट के लीफ के अंदर क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक सेल्स पाया जाता है। इन फोटोसिंथेटिक सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स कहते हैं। हमारे पास दो तरह के मेसोफिल सेल्स हैं। एक को हम कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल, दूसरा हमारे पास है स्पॉन्जी मेसोफिल। अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर को देख लें तो लीफ की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो आप सब जानते हो कि लीफ के दो सरफेस है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। अपर सरफेस के ऊपर भी कवरिंग है, लोअर सरफेस के ऊपर भी कवरिंग है। अपर सरफेस की कवरिंग को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस की कवरिंग को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे कौन सा मेसोफिल सेल्स पाया जाता है? पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल हम किसे कहते हैं? वो मेसोफिल सेल जो अपर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाए और उनके सेल्स के दरमियान कोई फासला, कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद ना हो, तो ऐसे मेसोफिल सेल्स को हम क्या कहते हैं? पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। इसी तरह अगर हम देखें लोअर एपिडर्मिस के ऊपर लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स पाया जाता है। लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल से मुराद कि इन सेल्स के दरमियान लार्ज स्पेसेस पाया जाता है। तो वो लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स जो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है, इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। तो चूंकि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्पेसेस मौजूद है, तो इन्हीं स्पेसेस के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनवायरनमेंट। ये था हेल्प ऑफ मेसोफिल सेल इन गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद हम जाते हैं टाइप ऑफ लीफ के ऊपर। आपने जहन में रखना है कि हमारे पास दो तरह के प्लांट है, एक को हम कहते हैं डाइकोट, दूसरा हमारे पास है मोनोकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के लीफ को हम कहते हैं बाइफेशियल लीफ और मोनोकोट के लीफ को हम कहते हैं मोनोफेशियल लीफ। अब सवाल ये उठता है कि बाइफेशियल लीफ और मोनोफेशियल लीफ क्या है? ऐसा लीफ जिसके अंदर दोनों टाइप के मेसोफिल सेल्स पाया जाए, यानी उसके अंदर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स भी मौजूद हो
और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स भी मौजूद हो, तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं बायफेशियल लीफ। और दूसरा हमारे पास है मोनोफेशियल लीफ, ऐसे लीफ जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ मेसोफिल सेल्स पाए जाए, ऐसे लीफ को हम कहते हैं मोनोफेशियल लीफ। ओनली वन टाइप ऑफ मेसोफिल सेल इसके अंदर पाया जाए, ऐसे लीफ को हम कहते हैं मोनोफेशियल लीफ। तो ये आज की टॉपिक थी जिसमें हमने गेशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। थैंक यू।